बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड। एक हमारे पास रोड है, हमने उसका क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकाला था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मान लो मेरे पास एक रोड है, क्या है, ठीक है। ये जो रोड है वो 1D में है, इसमें है 1D में। थिकनेस मान लो नेग्लिजिबल है, क्या है, नेग्लिजिबल। तो ये वाला जो रोड है इसका लेंथ हमने लिया था L हो गया, मास आपका M हो गया, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये वाला लेंथ मैंने लिया था L1, और ये वाला जो लेंथ था, ये लेंथ था पहले, राइट। ये तुम्हारा L1 होगा, ये तुम्हारा L2 होगा, ये तुम्हारा रोड है, मास L है, लेंथ L है, ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में इस रोड का MOI कितना होता है? M/3L into L1 क्यूब प्लस L2। अरे बोलो हाँ ना यार, कल मैंने करवाया था। तो इस एक्सिस के अबाउट रोड का जो MOI होगा वो कितना होगा? M/3L into में L1 क्यूब प्लस L2। बोलो हाँ कि ना? इतना कलम ने कर लिया, ठीक है। देखो केस नंबर 1, राइट डाउन केस नंबर 1। केस नंबर 1 देखो, if axis of rotation is passing through center of the road, if axis of rotation is passing through center of the road, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बिल्कुल रोड के बीच में है, ऐसा। ये रोड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो L1 कितना होगा? L/2। L2 भी कितना होगा? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है बिल्कुल बीच में है तो L1 का वैल्यू भी कितना आएगा? L/2 आएगा, और L2 का वैल्यू भी कितना आएगा? L/2 आएगा। बोलो हाँ कितना आएगा? यस सर। इसको डायरेक्ट कर दो, बस कितना आएगा? I is equal to M/3L। L1 का वैल्यू है L/2, L क्यूब अपॉन 8, L2 का वैल्यू है L/2 L2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा ml स्क्वायर बाई 12। I का वैल्यू आएगा ml स्क्वायर बाई 12। यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन है रोड के सेंटर से पास करेगा तो मोमेंट इनर्शिया कितना आएगा? ml स्क्वायर बाई 12। ये आपको याद करना है। इवन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है रोड के सेंटर से पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 12। कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 12। अरे बोलो हाँ कितना है? यस सर। L1 भी कितना होगा? L/2। L2 भी कितना होगा? L/2, राइट। देखो केस नंबर 2, ये है आपका केस नंबर 1। आगे लिखो केस नंबर 2, आगे लिखो केस नंबर 2। लिखो if axis of rotation is passing through one of the end of the road, इसका मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारा रोड है, ये तुम्हारा क्या रोड है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होगा? एक एंड से, मान लो यहाँ से पास होगा। 10,000 एंगुलर वेलोसिटी होगा। बोलो L1 कितना होगा? 0। L1 कितना होगा? 0 होगा। L2 कितना होगा? L होगा। L1 आपका कितना होगा? 0 होगा, और L2 आपका क्या होगा? L होगा। होगा नहीं होगा? अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक एंड से पास करेगा
करेगा तो L1 तुम्हारा 0 आएगा, L2 तुम्हारा कितना आएगा, L आएगा। बोला है नहीं आएगा? बस पुट करो यार, क्या पुट करेंगे? तो I कितना आ गया, I का वैल्यू हो गया M हो गया अपॉन में क्या 3L, यहाँ पर आएगा L2, L1 तुम्हारा क्या होगा 0 हो गया, L2 तुम्हारा कैपिटल L है तो कितना आएगा L3 आएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया ml स्क्वायर अपॉन 3, ml स्क्वायर अपॉन 3। बेटा ये मोमेंट पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट क्या होगा, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप एनालाइज करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोड का मोमेंट पोटेंशियल इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, इसके अबाउट क्या होता है, राइट। रोड कैसी है 1D, कैसी है देखो 1D होगा तो लेंथ लेके चलेंगे, 2D होगा तो एरिया, 3D होगा तो वॉल्यूम। बोलो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का वॉल्यूम कितना होता है, सर्कल का वॉल्यूम कितना होता है, अरे होता ही नहीं सर्कल का वॉल्यूम कहाँ होता है यार, सर्कल में जो 2D में होता है, तो हम सर्कल पे वॉल्यूम लेके नहीं चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, एरिया लेके चलेंगे। 1D होगा तो लेंथ, 2D होगा तो एरिया, 3D होगा तो वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो M/L इसको कहते हैं लैम्डा, M/L को बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मास डेंसिटी। दूसरा होता है मास अपॉन एरिया, इसको कहा जाता है सिग्मा, क्या बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। ये आपका लीनियर मास डेंसिटी है, और M/L कहेगा मास अपॉन एरिया, क्या हो गया सिग्मा हो गया। बोलो है मतलब इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, क्या बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। और मास अपॉन में क्या आएगा वॉल्यूम, क्या आएगा रो, ये 3D में आएगा, ये 3D में होगा, ये 2D में होगा, ये 1D में होगा। 1D में क्या आएगा लैम्डा आएगा, 2D में क्या आएगा सिग्मा आएगा, 3D में क्या आएगा आपका रो आएगा, इसको रो बोलते हैं। मास अपॉन लेंथ बोले तो लैम्डा, मास अपॉन एरिया बोले तो क्या सिग्मा, मास अपॉन वॉल्यूम बोले तो ये 1D में आता है, ये 2D में आता है, ये 3D में आता है। देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 लेके चलो। अभी हम रोड की बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा रोड है, देखो ये तुम्हारा क्या है रोड है, ये थोड़ा ऐसा बनाया हूं समझ आएगा। ये तुम्हारा रोड है, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तुम्हारा रोड है, ये तुम्हारा क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बोलो MY कितना होगा, बोलो MY कितना होगा, बोलो यार से बोलोगे 0, कितना होगा 0। अरे देखो ना यार, जितना भी मास है सारा का सारा कहां पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन में, तो R कितना होगा 0 हो गया, तो I कितना हो गया 0। ये केस नंबर 3 हो गया, तो इसका जो मोमेंट पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। अरे कितना आएगा 0 हो गया। देखो केस नंबर 4, देखो केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या लेके चलेंगे, केस नंबर 4 में क्या लेके चलेंगे बोलो, केस नंबर 4 में क्या चलेंगे, मान लो ये रोड है, ये मान लो तुम्हारे पास क्या है रोड है, मास तुम्हारा M है, लेंथ तुम्हारा L है, ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस आपका D। बताओ मोमेंट पोटेंशियल क्या होगा, ये तुम्हारा रोड है जिसका मास M है, लेंथ L है, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डिस्टेंस क्या होगा D हो गया। बोलो MY कितना होगा, रोड का MY कितना होगा, समझ आए कैसे है। देखो जैसे मान लो ये रोड है, ये रोड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम रहा है, ऐसे कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम, राइट। बोलो कितना MY होगा, FD स्क्वायर, कितना होगा MD स्क्वायर। देखो क्यों होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बोलो है नहीं है,
अब इस रोड के अंदर जितने भी एलिमेंट है, इस रोड के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी है। बोले है नहीं है? यहाँ में एलिमेंट लेके चलूंगा तो कितना आएगा? स्मॉल डी। यहाँ भी क्या स्मॉल डी, यहाँ भी क्या स्मॉल डी, यहाँ भी क्या स्मॉल डी, तो यहाँ भी क्या स्मॉल डी। बोला है कि नहीं आएगा? तो dm into में d स्क्वायर प्लस में dm into d स्क्वायर प्लस में dm into d स्क्वायर तो सो ऑन। बोलो है ना? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m/d स्क्वायर। कितना आएगा? ये तुम्हारा केस में होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट रोड का जो MY आएगा वो कितना आएगा? md स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? md स्क्वायर। नहीं आया। तो कितना आएगा? md स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? md स्क्वायर। md स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि रोड में जितने भी एलिमेंट है उन सब का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है? सेम है। मान लो एक छोटा सा एलिमेंट है dm, ये डिस्टेंस कितना d, तो my कितना dm into d स्क्वायर, इसका dm into d स्क्वायर, इसका dm into d स्क्वायर, इसका dm into d स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे तो d स्क्वायर तुम्हारा आ गया dm plus dm plus dm plus dm तो सो ऑन क्या होगा? रोड का मास है। तो कितना हो गया? m into d स्क्वायर। बोलो है ना यार? ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोड का हर एक एक्सिस का अबाउट, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि आप कुछ वेहिकल्स कर रहे हैं। पहले केस में रोड कैसे घूमा? पहले केस में रोड आप कैसे घूमेगा? एक्सिस का अबाउट। देखो एक्सिस पे, अरे हाँ गिरा यार? यस सर। पहले केस में रोड जो है आपका एक्सिस का अबाउट क्या करेगा? ऐसे घूमेगा। दूसरे केस में ऐसे, ये फिक्स होगा और रोड तुम्हारा जो है वो ऐसे, यस मान लो ये फिक्स है और रोड तुम्हारा ऐसे होगा। एंड के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन का पास होगा, एंड से पास होगा। थर्ड केस में रोड ऐसे घूमेगा। फोर्थ केस में क्या होगा? ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये रोड होगा तो ऐसे होगा। अरे हाँ ना यार? यस सर। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होगा तो बोलो MY कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। एंड से पास होगा तो ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन रोड के अंदर से पास होगा तो 0। इस केस में md स्क्वायर। हाँ क्या है? यस सर। ये सारे के सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए, जानना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। राइट? आगे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। हमारे पास एक रिंग है, हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस, ऐसे लिखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through its center, passing through its center, passing through its center and perpendicular to its plane, passing through its center and perpendicular to its plane, passing through its center and perpendicular to its plane. Right? पहले बोलो रिंग क्या होता है? रिंग कैसा होता है? होलो डिस्क। क्या होती है? होलो डिस्क। रिंग में सारा का सारा मास कवर होता है पेरिफेरी पे। कैसे होता है? पेरिफेरी पे तो कोई मास नहीं होता। अरे हाँ कि ना यार? ये मान लो मेरे पास एक रिंग है, ये मान लो मेरे पास एक रिंग है। ठीक है। अंदर से कैसा होगा? होलो। कैसा होगा? होलो। सारा का सारा मास का होता है पेरिफेरी पे होता है। रेडियस कितना मान लो? इसका रेडियस मैंने मान लिया r। क्या मान लिया? ये बताओ रिंग कौन से प्लेन में है? xy प्लेन में। किसमें है? xy प्लेन में। ये तुम्हारा x होगा, ये तुम्हारा y होगा, तो रिंग तुम्हारा xy प्लेन में है। बोलो हाँ ना यार? ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसके लोग हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके लोग हैं? z के लोग। किसके लोग हैं? z के लोग। क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर। ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रिंग तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है ना? और एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारा जेड के लोग हैं। बोलो है ना? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर से क्या होगा? पास होगा और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका पोजीशन क्या है।
अरे हाँ यार, जैसा मैंने आपको बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। बोलो हाँ यार। यस सर। अभी तो बताया मैंने, सेंटर में से पास होगा तो एमएस में वही 12 है, एंड से पास होगा तो एमएस में वही 3। बोलो हाँ यार। बीच में से पास होगा तो 0, बाहर से पास होगा तो तो क्या शो कर रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट। अब हमें इस रिंग का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और एक्सिस किसके लोग है, जेड के लोग है, ठीक है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बोलो कितना आएगा, इसका मास क्या मान लो, बोलो कितना आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m r स्क्वायर, कितना आएगा m r स्क्वायर, कितना आएगा m r स्क्वायर। तो आप पूछेंगे कैसे, पूछो कैसे। देखो ये मैंने छोटा सा एलिमेंट मान लिया, छोटे से एलिमेंट का मास dm, डिस्टेंस कितना r, तो इसका कोई कितना आएगा dm r स्क्वायर। बोलो है ना यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास स्क्वायर होता है ना, तो मास इसका क्या है dm है, और ये r स्क्वायर होगा। एक छोटा एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया, मास कितना dm, डिस्टेंस कितना r, तो कितना आएगा प्लस में क्या हो गया dm r स्क्वायर। एक एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया, कितना हो गया, मास क्या dm, डिस्टेंस क्या r, क्या हो गया dm में क्या हो गया r स्क्वायर हो गया। अरे हाँ क्या यार, तो सभी एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस सेम होगा, सभी एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या होगा, r होगा, क्या होगा r स्क्वायर मान निकाल लो, तब कितना आएगा, अंदर आएगा dm प्लस में क्या होगा dm हो गया, प्लस में क्या होगा dm हो गया, डॉट 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 डॉट। बोलो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा रिंग का मास। अरे dm प्लस में 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 dm प्लस dm क्या हो गया रिंग का मास। तो कितना होगा, नहीं है तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस का अबाउट कितना होता है m r स्क्वायर, कितना होता है m r स्क्वायर। उतार में आप क्या बताओ, बहुत सिंपल। रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस सेम होता है, जो कि r के बराबर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आएगा m r स्क्वायर, कितना आएगा m r स्क्वायर। मुश्किल है क्या, अरे मुश्किल है क्या, बहुत सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा तुम्हारा m r स्क्वायर। ये एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस। ये जो एक्सिस है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग एमवाई क्या होगा, चेंज होगा। आपने देखा ना, सेंटर से पास होगा तो ml स्क्वायर बाई 12, एंड से पास होगा तो ml स्क्वायर। तो इसका क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बोलो हाँ मैं। अच्छा पूरा रिंग ना होगे हाफ रिंग है, तो पूरा रिंग ना होगी हाफ रिंग है, हाफ स्क्वायर क्या होगा, हाफ स्क्वायर। अरे हाँ ना यार, ये तुम्हारा हाफ रिंग हो गया, समान लेते हैं। ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, मास इसका कितना हो गया m/2 हो गया, रेडियस क्या हो गया r हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मास m/2 इनटू में क्या r स्क्वायर है ना। तो कितना हो गया m/2 इनटू में r स्क्वायर। बोलो है ना। अच्छा मान लो इस हाफ रिंग का मास m है, तो हाफ रिंग का मास m है तो कितना होगा m r स्क्वायर। हाफ रिंग का मास यदि m है तो my कितना आएगा m r स्क्वायर। m/2 है तो कितना हो गया m/2 स्क्वायर। मुश्किल है क्या, रिंग में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। बोलो हाँ कितना है, ये एक्सिस कहां से पास होगा, रिंग के सेंटर से। कहां से पास होगा, रिंग के सेंटर से, और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। रिंग के प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर। बोलो हाँ कि ना। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूछूं डायमीटर के अबाउट क्या हुआ, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट क्या होगा, नहीं
हाफ एम आर स्क्वायर, बढ़िया आगे निकालेंगे। आगे दो थ्योरम आएगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तब निकाल पाएंगे। थोड़ा टाइमिंग अगर तुम्हें याद रखना है तो डायमीटर अबाउट एमओए कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। अरे हाँ गिरा यार, आगे लिखो, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। बोलो डिस्क में रिंग में क्या फर्क होता है? हाँ शाबाश, रिंग अंदर से क्या होता है, होलो होता है, डिस्क अंदर से होलो नहीं होता, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है, राइट। मान लेते हैं मेरे पास ये एक डिस्क है, पहली बात ये अंदर से होलो नहीं है, इसके अंदर क्या है, मास, ठीक है। रिंग में डिस्क में क्या फर्क होता है, रिंग अंदर से होलो होता है और डिस्क अंदर से क्या होता है, सॉलिड होता है। ये तुम्हारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस कहां से पास होगा, सेंटर से, और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। पूरा लिखो, क्या लिखा मैंने आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस, moment of inertia of a disk about an axis passing through its center, passing through its center या बोलो तो center mass, passing through its center and perpendicular to its plane, passing through its center and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane। अब साइड में ध्यान सुनो, एक जो डिस्क होता है, एक जो डिस्क होता है वो बहुत सारे रिंग से मिलके बना होता है। एक जो डिस्क होता है वो बहुत सारे रिंग से मिलके बना होता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लेके चलते हैं कोई डिस्क, अंदर से कैसा सॉलिड है, तो इसके अंदर कौन सा हो सकता है, ये रिंग भी हो सकता है, इसके अंदर ये भी रिंग हो सकता है, ये भी रिंग हो सकता है, ये भी रिंग हो सकता है, और भी काफी रिंग हो सकते हैं। तो एक जो डिस्क होता है वो बहुत सारे रिंग से मिलके बना होता है। एक जो डिस्क होता है वो क्या होता है, बहुत सारे रिंग से मिलके बना होता है। बोलो हाँ कितना यार, कितने रिंग होंगे, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट, राइट। उन इनफाइनाइट रिंग में से, अच्छा इस डिस्क का मास m, डिस्क का रेडियस r, उन इनफाइनाइट रिंग में से मैंने एक रिंग ले लिया, इनफाइनाइट रिंग में से मैंने एक रिंग ले लिया, ठीक है भाई, ये रिंग है ऐसा ऐसा। रिंग का थिकनेस बोलो, इस रिंग का थिकनेस है dx, क्या है dx। रिंग का जो थिकनेस आएगा वो कितना आएगा, dx आएगा, कितना आएगा, dx आएगा। बोलो भाई, रेडियस बोलो, रेडियस x मान लो, रेडियस x मान लो। कैपिटल R तो डिस्क का रेडियस है यार, कैपिटल R जो है वो डिस्क का रेडियस है। रिंग का मास dm, रिंग का रेडियस x, रिंग का थिकनेस dx। रिंग का जो थिकनेस वो क्या dx है और रिंग का रेडियस x है। रिंग का मास dm, 1D में है 2D में है, डिस्क का 1D में है 2D में है, 2D में। तो क्या लेके चलेंगे, एरिया। क्या लेके चलेंगे, एरिया। ये जो पूरा डिस्क है इसका एरिया बोलो, पाई आर स्क्वायर। पूरे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर। मास क्या हो गया, हो गया। डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है तो एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना आएगा, कैपिटल है, बोलो हाँ कितना आएगा, तो 1 का कितना आएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। बोलो है, अरे बोलो है ना, यस सर। बोलो रिंग का एरिया कितना आएगा, ये जो रिंग है इसका एरिया कितना आएगा, देखो ये काम जो रिंग है ना, इसको काट के सीधा कर लो। ये जो रिंग है इसको मैंने काटा और काट के बिल्कुल सीधा कर दिया। थिकनेस कितना है, dx, लंबाई कितना होगा, 2πx, नहीं होगा, ये पूरा लंबाई कितना होगा, 2πx होगा। तो रिंग का लंबाई क्या होगा, 2πx होगा। थिकनेस कितना होगा, dx होगा। तो एरिया कितना होगा,
2 पाई x into dx बोला है क्या है? तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई x into dx क्या निकल आएगा dm dm बोले तो रिंग का मास किसका मास है रिंग का मास है नहीं आया तो हमारा जो डिस्क है उसका रेडियस कितना है तो एरिया पाई आर स्क्वायर रहेगा पाई आर स्क्वायर का मास 1 m हो गया तो 1 का कितना हो गया रिंग का एरिया ये वाला ये रिंग का मास निकल आया क्या निकल आया मास निकल आया बोलो हाँ आया बोलते यस सर तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट रिंग का MOI कितना होता है ये सर mr स्क्वायर कितना होता है mr स्क्वायर दिया है यस सर इस एक्सिस के अबाउट रिंग का MOI mr स्क्वायर होता है क्या होता है mr स्क्वायर या mr नहीं होगा क्या होगा dm होगा तो मास तो क्या हो गया dm रिंग का मास अरे mr स्क्वायर होता है ना तो m क्या था रिंग का मास यहाँ रिंग का मास क्या dm है r क्या था रिंग का रेडियस यहाँ रिंग का रेडियस क्या है x बोल रहा है ना तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा dm कितना आएगा dm ऐसे कितने रिंग है इनफाइनाइट है तो उसको इंडिकेट करेंगे फ्रॉम 0 टू भाई x का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगा x का मिनिमम वैल्यू 0 बहुत छोटा रिंग है तो x का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा बड़ा रिंग है तो x का वैल्यू कितना आएगा बाहर आएगा r से बड़ा तो नहीं सकता तो 0 से निकाल दो बोले आ जाएगा dm का वैल्यू इधर आप तो dm का वैल्यू क्या है पाई ने पाई को काट दिया तो कितना हो गया 2m हो गया x dx इनटू में क्या हो गया r स्क्वायर इनटू में क्या हो गया x स्क्वायर हो गया लिमिट क्या आएगा फ्रॉम 0 टू r इंटीग्रेट करो इंटीग्रेशन आता है ना भाई आता नहीं आता है अरे कल तो बता दे यार यस सर 2 तुम्हारा कांस्टेंट है m तुम्हारा कांस्टेंट है r स्क्वायर d तुम्हारा क्या है है ना x की पावर x स्क्वायर यहाँ से x की पावर यहाँ से क्या आएगा x क्यूब आएगा x क्यूब dx बोलो इंटीग्रेशन कितना आया x की पावर 4 by 4 बोलो यार x की पावर 3 है तो क्या करेंगे 3 plus 1 upon 3 plus 1 बोलो हाँ कि ना तो बोलो तो यहाँ कितना आएगा x की पावर 4 by 4 लिमिट क्या आएगा फ्रॉम 0 टू लिमिट आएगा तुम्हारा कितना आएगा 0 टू 1 आएगा है ना यहाँ से कितना आएगा 2m into में r स्क्वायर अपन लिमिट क्या आएगा r is to 4 upon 4 minus में क्या 0 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा m r स्क्वायर by 2 कितना आएगा m r स्क्वायर तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया m r स्क्वायर by 2 कितना हो गया m r स्क्वायर बड़ी मुश्किल है क्या पहली बात तो रिंग किसमें होती है 2D में डिस्क रिंग्स में होती है 2D में क्या लेके चलेंगे एरिया क्या लेके चलेंगे एरिया डिस्क आपका 2D में होता है तो क्या लेके चलेंगे एरिया लेके चलेंगे ठीक है हमने क्या ले लिया एरिया ले लिया राइट दूसरा एक डिस्क किससे मिलकर बना होता है इनफाइनाइट रिंग से मैंने एक रिंग चूज कर लिया ठीक है रिंग का मास निकाल लिया अरे रिंग का मास निकालना था ना 5 के लिए अगर 30 रुपए के तो 6 के लिए कितने कहेंगे कई बच्चे तो पेन उठा रहे हैं बच्चे कैलकुलेट करके बताएंगे तो वही वाली बात है इतने एरिया कमा सकता तो एक का इतना तो इतना का इतना डीएम से लाएंगे और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का वर्क कितना होता है डीएम इनटू में क्या रेडियस का स्क्वायर तो डीएम इनटू में रेडियस क्या है x स्क्वायर लिमिट क्या आएगा फ्रॉम 0 टू r कितना आएगा 0 होगा अरे बोलो हां कितना बताओ जल्दी करो आज जल्दी करो बंद कर देना उसको यार
अभी तो तुम्हें आग में तपना है, नहीं समझ आया? अगले साल जब गर्मी आएंगी, है ना, गर्मी में तो क्या होगी, गर्मी तो होगी तुम्हारे पास में एक एक हीटर भी रखेंगे। अरे है बोली तो सोने को चीज़ा तपाया जाता है, पता नहीं करता है, वही तुम्हारे साथ करेंगे। नहीं, यहाँ तो बैठे हो, पंखे बंद है, गर्मी लग रही है, हीटर पास में रखा हुआ है और गर्मी लग रही है, फिर भी पढ़ रहे हो। उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की भाड़ में गर्मी लग रही है। अरे हाँ किराया तो कितना हो गया? मार्क्स कितना हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आएगा m/2/2। तो एक चीज नोट की, रिंग में और डिस्क में, रिंग में और डिस्क में दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। रिंग में कितना था? m/2, डिस्क में कितना है? m/2/2। ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करता है? कि एक्सिस ये इंडिकेट करेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी की मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। रिंग में सारा का सारा मास कहाँ होता है? पेरिफेरी में होता है। डिस्क में क्या होता है? मास यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लिखा था मैंने आपको पॉइंट नंबर 2। अरे हाँ ना यार, मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 लिखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। रिंग में m/2 रहता है, डिस्क में कितना होता है? m/2/2 होता है। रिंग अंदर से क्या होता है? होलो। डिस्क अंदर से क्या होता है? सॉलिड। रिंग अंदर से होलो होता है, डिस्क अंदर से क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये दिखाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, राइट? चला गया? अच्छा, ये पूरा डिस्क है, क्या ये पूरा डिस्क हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? m/2/2। कितना आएगा? m/2/2। मान लो पूरा डिस्क ना होके, मान लो पूरा डिस्क ना होके, डिस्क का केवल एक सेगमेंट है, पूरा डिस्क ना होके डिस्क का केवल क्या है? एक सेगमेंट है। मान लो तुमने बाजार से पिज्जा मंगाया, ठीक है, उसका कितना हिस्सा तुम्हारे हाथ आया? अरे हाँ ना यार, अरे हाँ ना, ये पिज्जा का एक छोटा सा क्या है? हिस्सा है। अंदर से क्या है? सॉलिड है। इसके अंदर क्या टॉपिक भी है? चीज तो हो गई, पिज्जा की बात करूंगा। तो मुझे इसका क्या निकालना है? वो ही निकालना है। क्या निकालना है? मास कितना मान ले? m हो गया, रेडियस कितना हो गया? r। तो मुझे इस सेगमेंट का क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? इस एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा है? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये वाला जो सेगमेंट है वो एक्सवाई प्लेन में है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द जेट है। मुझे इसका क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो हां ना, 1D में 2D में, 1D में 2D में 2D में तो क्या लेके चलेंगे? एरिया। क्या लेके चलेंगे? एरिया। बोलो, ये एंगल में कितना मान लिया? ये एंगल में थीटा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? राइट। मास क्या? m। बोलो उसका एरिया कितना होगा? इस सेगमेंट का एरिया कितना होगा? बता सकते हो? सर्कल का एरिया कितना होता है? डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर। डिस्क का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है। देखो ये पूरा डिस्क होता है, ये पूरा डिस्क है। सेंटर में एंगल कितना बना? 360। सेंटर में एंगल बना आपका 2 पाई। कितना बना? 2 पाई। एरिया भी कितना आया? आधा, राइट? बोलो है, यहाँ पर एंगल कितना बना? थीटा। कितना आएगा? आधा। कितना आएगा? थीटा बनेगा, थीटा, राइट? थीटा में क्या? रेडियस का क्या? ये इसका एरिया है। अरे है ना यार, डिस्क में सेंटर पे एंगल बनता है 2 पाई, तो आधा कितना होगा? पाई होगा। ऐसे ही हमें सेंटर एंगल कितना बना? थीटा, तो आधा कितना आएगा? थीटा बाई 2 माइनस क्या जाएगा? थीटा r स्क्वायर बाई 2। इतने एरिया का मास है
तो एक का कितना आएगा m अपॉन में थीटा इनटू r स्क्वायर अपॉन 2 वो 2 बचना है। बोला है यहाँ मैंने एक रिंग मान लिया क्योंकि एक डिस्क में बहुत सारे रिंग से मिलकर बनी होती है। रिंग का थिकनेस वही मान लो ds, रिंग का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक रिंग का रेडियस कितना होगा x होगा। बोलो होगा नहीं होगा? बोलो इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, एरिया खींच के लंबा कर दो, खींच के लंबा कर दो। ये मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया ऐसे। थिकनेस कितना dx, थिकनेस इसका dx, लंबाई बोलो कितना है, लंबाई बोलो कितना है इसका, लंबाई बोलो कितना है, लंबाई x को dx को रेडियस है। लंबाई कितना है, लंबाई ये पूरा लंबाई कितना है, देखो ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा थीटा इनटू x, कितना आएगा थीटा इनटू x, नहीं आएगा। आर्क क्या होता है, आर्क क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। ये तुम्हारा आर्क का काम करेगा, बोलो करेगा नहीं करेगा, बोलो करेगा नहीं करेगा। एंगल कितना थीटा, रेडियस कितना है, तो उसका लंबाई कितना आएगा थीटा x, कितना आएगा थीटा x। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो ये कितना आएगा थीटा x आएगा, कितना आएगा थीटा x। तो इसका एरिया कितना हो गया थीटा x इनटू dx। तो मैंने इसको थीटा x इनटू dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या निकल आया, इस सेगमेंट का क्या निकल आया, मास निकल आया, क्या निकल आया, मास। थीटा ने थीटा को मार दिया तो dx कितना हो गया 2mx dx अपॉन r स्क्वायर। बोलो हाँ ना यार, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारा जेई में आ चुका है एक्चुअली पहले, राइट। आंसर वही आएगा, आंसर क्या आएगा mr स्क्वायर बाय 2, आंसर क्या आएगा mr स्क्वायर बाय 2 है। आंसर है वो देखो, आंसर कितना आएगा mr स्क्वायर बाय 2 आएगा। df कितना हो गया 2mx dx अपॉन r स्क्वायर। ये बार df निकल आया, बोलो निकल आया, निकल आया, बोलो है ना यार, यस सर। तो ये जो रिंग है, ये जो रिंग है इसका मास क्या है dm, रेडियस क्या है x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा dm इनटू x स्क्वायर, dm इनटू x स्क्वायर। बोलो है ना यार, ऐसे कितने रिंग होंगे 8 5। तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू क्या होगा 0 टू, अब पुट कर लो dm का वैल्यू, ये ना dm का वैल्यू हो गया 2 हो गया, m हो गया, x हो गया, dx हो गया, नीचे आपका r स्क्वायर हो गया, यहां पे आपका x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर यहां से x यहां तो क्या होगा x क्यूब हो गया, कितना हो गया x क्यूब हो गया। लिमिट आएगा फ्रॉम 0 टू कितना आएगा, आएगा यहाँ ले, तो आएगा मेरे कितना हो गया 2 कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्या होगा x क्यूब, क्या होगा x क्यूब। बोलो इंटीग्रेशन x की पावर 4 में कितना आएगा 4 आएगा, लिमिट क्या आएगा फ्रॉम 0 टू क्या आएगा r आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 12 में r स्क्वायर अपर लिमिट r की पावर 4/4 माइनस में क्या लोअर लिमिट। तो आंसर कितना आ गया mr स्क्वायर बाय 2। ये क्वेश्चन आपका एडवांस है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जी में क्या एडवांस का एडवांस से कितना आएगा mr स्क्वायर बाय 2, कितना आएगा mr स्क्वायर। उन्होंने पूरी डिस्क का नहीं पूछा, उन्होंने पूरी डिस्क का नहीं पूछा, एक सेगमेंट का पूछ लिया। किसका पूछ लिया, डिस्क का एक सेगमेंट है, पिज्जा का एक छोटा टुकड़ा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो कितना आएगा mr स्क्वायर। बोलो है ना यार। हम डिस्क किस में लेके चलेंगे 2D में, हम मान के चलेंगे डिस्क का थिकनेस नेग्लिजिबल है, जो डिस्क है उसका थिकनेस जो है वो क्या है नेग्लिजिबल है, उसमें केवल लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा, इस सेगमेंट का आएगा, कितना आ गया mr स्क्वायर। किसके अबाउट, किसके अबाउट
वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर से क्या होगा पास होगा और इस सेगमेंट के प्लेन की क्या होगा परपेंडिकुलर। बोलो है ना यार, बोलो है ना। ध्यान रखिएगा जेई एडवांस और जेई मेन का जो फिजिक्स है, पर्टिकुलरली जेई एडवांस का फिजिक्स, वो इंटीग्रेशन के बिना चल ही नहीं सकता। वो इंटीग्रेशन के बिना चल ही नहीं सकता। इंटीग्रेशन तो आपको आने आना चाहिए। वो +1 लेवल पे तो सिंपल इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। जो भी आपका पावर होगा उसमें ऐड कर देंगे, टोटल पावर को नीचे पुट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एक्स की जगह पर लिमिट पुट करेंगे, माइनस की क्या करेंगे? लोअर लिमिट पुट करेंगे, पैसे क्या निकालेंगे? आई निकालेंगे। तो आई कितना आ गया? mr²। तो कितना हो गया? बोलो हाँ ना यस सर। बता दिया? अरे बनीवा जल्दी करो, जिन बच्चों ने नहीं उतारा है तो हम करो। मंडे को आपका टेस्ट है भाई, मंडे को आपका टेस्ट ये रहेगा। जितना सैटरडे तक सिलेबस हो जाएगा उसका मंडे को टेस्ट है। टॉर्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एक टॉपिक को कराने की कोशिश करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, उनका टेस्ट होगा फिर मंडे को। शायद यूटी नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो यूटी नहीं है, क्लास टेस्ट होगा और क्लास टेस्ट यूटी से बेहतर होगा। ध्यान रखना, यहाँ थ्योरी तो है ही नहीं एक्चुअल में, यहाँ थ्योरी तो है ही नहीं। सारे क्या है? आर्टिकल्स है, न्यूमेरिकल्स। अरे है ना यार, कितना आ गया? mr²/2। कितना हो गया? mr²/2। बोलो टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। बोलो क्या फार्मूला क्या होता है? फार्मूला F × R परपेंडिकुलर या फिर F परपेंडिकुलर × R या फिर R क्रॉस F या फिर R F sin phi। बोलो कैसे क्वांटिटी होती है? बोलो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। बोलो फिंगर कहां से कहां घूमेगा? ये जो दरवाजा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ टॉर्क अबाउट एक्सिस। इस पे कितने टॉर्क लगेंगे? 2। कितने लगेंगे? 2। कौन सा इफेक्टिव होगा? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा। वो टॉर्क जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है वो इफेक्टिव नहीं होता, वो दरवाजे को नहीं घुमाएगा। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उस पे नेट टॉर्क 0। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सेम होगा। क्या होगा? सेम। बोलो है ना यार। बोलो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? नेट फोर्स क्या? 0। नेट टॉर्क नॉन 0। नेट टॉर्क 0 तो नेट फोर्स क्या? किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क हमेशा 0 होगा। बोलो सत्य है? सत्य है? असत्य है। नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क 0 होगा हमेशा, ये संभव नहीं है। अच्छा, नेट टॉर्क 0 है तो नेट फोर्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए गए, ठीक है। यहाँ आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे जिसमें आपको टॉर्क निकालना होगा। क्या निकालना होगा? टॉर्क निकालना। पूरा क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड होगा, मतलब पूरा जो पेपर होगा वो एनालिसिस बेस्ड होगा। लेकिन दिमाग चला वही करता है, रट्टा मारना। फिजिक्स में रट्टा मारने की जगह है नहीं। फिजिक्स क्या है? विद्वान लोगों का सब्जेक्ट। क्या है? विद्वान लोगों का सब्जेक्ट। केमिस्ट्री थोड़ी है। अरे केमिस्ट्री थोड़ी है। काले में पीला मिला नीला बन गया।